हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक। चट्टोग्राम टेस्ट भारत ने 188 रन से जीत लिया है। जैसे आप जानते हैं, आज सुबह 4 विकेट जो बचे हुए थे, भारत को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी और बांग्लादेश ऑल आउट हो गया। लेकिन बात करें बांग्लादेश की बैटिंग की, तो इस इनिंग में तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने भारत ने उनको 192 ओवर टोटल दिए थे खेलने के लिए और उसमें से उन्होंने 114 ओवर के करीब निकाल दिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छी बैटिंग उन्होंने की। हालांकि स्कोर थोड़ा सा ज्यादा था, 500 के ऊपर था, तो शायद वो साइकोलॉजिकल प्रेशर भी रहा। लेकिन यहाँ भारत ने भी थोड़ी गलती करी। जब तीसरे दिन 12 ओवर का जो खेल था, भारत ने जल्दी खत्म कर दिया। मेरे हिसाब से 2 दिन सफिशिएंट थे। आपको 12 ओवर खेल के 60 से 70 रन बनाने चाहिए थे, क्योंकि आजकल का टेस्ट मैच का स्वरूप ऐसा है कि कभी भी कोई खिलाड़ी अटक जाए और मैच को निकाल दे। कभी भी पता नहीं है, क्योंकि 500 का स्कोर ऐसा नहीं है, कभी भी चेज नहीं होगा। जब इंग्लैंड एक दिन में 500 रन बना सकता है, 400 से ज्यादा रन कई बार चेज हो सकते हैं, तो 500 भी किसी दिन चेज हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इस तरह से ध्यान रखना चाहिए था। 60-70 रन बनाने चाहिए थे, क्योंकि ऐसा लगा कि भारतीय टीम पिच को पढ़ नहीं पाई। शुरुआती 2 दिन में ऐसा लगा कि पिच टूटेगी, लेकिन तीसरे दिन अचानक स्वरूप बदल गया और भारत ने बहुत अच्छी तरह से बैटिंग की। चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल ने शानदार शतक बनाए। लेकिन और उसके बाद 238 पे 2 थे, तो ऐसा लग रहा था कि पिच अब थोड़ी सी बैटिंग के लिए अनुकूल हो गई है। तो ये ध्यान भारत को रखना चाहिए था कि अगर 12 ओवर में 60-70 रन बना दे, क्योंकि एकदम से 500 रन बना दिया और उसमें बांग्लादेश ने अगर 350 रन बना दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा था कि थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी। हालांकि ये केवल अपोनेंट वाली बात थी, बांग्लादेश थी। अगर कोई और अपोनेंट होता तो इसमें खतरा भी हो सकता था। जैसे इंग्लैंड ने जो भारत और इंग्लैंड की जो सीरीज थी, उसमें आखिरी टेस्ट जो 1 साल बाद हुआ था, उसमें इंग्लैंड ने बड़ी अच्छी तरह से रन चेज किए थे। जॉनी ब्रेस्टो ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी। तो इस तरह से आजकल चेस कभी भी हो सकता है। तो शकीब अल हसन भी लास्ट में जम गए थे, और अगर उन्हें कहीं किसी एक का साथ उन्हें ऐसा लगता मिल जाएगा, तो मेहदी हसन जैसा कोई साथ मिल जाएगा, तो वो शायद मैच को निकालने की कोशिश करते। और उन्होंने मेरे हिसाब से कोशिश कर भी दी थी। जब तेज शॉट बनाने लगे थे, वो मारने लगे थे तेज शॉट, उन्होंने 2-4 6 भी मारे और अच्छी तरह से खेला। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ध्यान इन फ्यूचर हमें रखना होगा। बहरहाल भारत ने टेस्ट मैच जीत लिया है। दूसरे टेस्ट मैच में देखना है कि भारत सीरीज जीत पाती है या बराबर होती है। लेकिन मेरे हिसाब से भारतीय टीम का अच्छा मोराल बूस्ट होगा इससे। और मैन ऑफ द मैच कुलदीप यादव रहे। एक बहुत बड़ा ड्रीम कमबैक रहा उनका 2 साल बाद, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इस टेस्ट को खेला और मैन ऑफ द मैच लिया। बात कर लें अब बहरहाल और क्रिकेट की न्यूज़ की, तो जसप्रीत बुमराह न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज में वापसी कर लेंगे। एक बहुत अच्छी न्यूज़ भारतीय क्रिकेट के लिए। फिटनेस पूरी तरह से पा लिया उन्होंने। फिटनेस सर्टिफिकेट मिल ही गया है उनको, और अब न्यूजीलैंड की होम सीरीज से अब वो शायद अपना क्रिकेट कैरियर को आगे बढ़ाएंगे। बात कर लें आज गावा टेस्ट की, तो एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा। 1.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया और 40 में से 34 विकेट गिरे। ऑस्ट्रेलिया ने इसको 6 विकेट से जीता, लेकिन कोई बहुत बढ़िया उनकी भी बैटिंग नहीं थी। 152 साउथ अफ्रीका ने बनाए, 218 फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने बनाए। लीड के बाद 99 रन पर साउथ अफ्रीका ऑल आउट हुई और ऑस्ट्रेलिया ने जरूरी 35 रन बनाए, लेकिन उनको उसमें 4 विकेट खोने पड़े। तो सोचिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच रहा और दूसरे दिन 1.5 दिन के अंदर ये मैच खत्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 से बढ़त बनाई सीरीज में और बहुत ही फास्ट गावा की विकेट, बिल्कुल पर्थ वाला नेचर रहा उसका, और बहुत ही अच्छी तरह से ये टेस्ट मैच भी खत्म हुआ। अब आपसे जुड़ेंगे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के बाद और बात जानेंगे क्रिकेट की। देखेंगे क्या स्थिति रही है उस टेस्ट मैच की, कौन टॉस जीतता है, किस तरह से बैटिंग होती है, बॉलिंग होती है और भारतीय टीम किस तरह से करती है। बहरहाल थोड़ा सा बॉलिंग पे हमें ध्यान देने की फिर जरूरत है, क्योंकि बांग्लादेश को भी आउट करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ गई है। फिर मैं अब रिपीट करूंगा, 192 में से 114 ओवर उन्होंने निकाल दिए। तो अच्छी कोशिश थी बांग्लादेश की। जिस तरह से पहली इनिंग में 150 पर आउट हो गए थे, उस हिसाब से दूसरी इनिंग बहुत अच्छी खेली। शकीब अल हसन ने भी काफ़ी भरकस प्रयास किया, कप्तानी पारी खेली उन्होंने, 84 रन की। और बांग्लादेश के ओपनर भी बहुत अच्छे रहे। शांटो और यासिर ने अपने डेब्यू टेस्ट में सेंचुरी मारी। तो प्लेयर वहां पर भी हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरे टेस्ट में आपको वनडे सीरीज आप हार गए हैं, तो किसी भी तरह से आपको टेस्ट सीरीज बराबर नहीं करनी है, बल्कि 2-0 से जीत के आनी है। तो इन सब बातों के साथ दोस्तों अब जुड़ेंगे दूसरे टेस्ट मैच में। आज के लिए इतना ही। मेरे को इजाज़त दें। कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बेल आइकन के बटन को प्रेस करने के साथ। आप सबकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत नमस्कार।